3। आज का हमारा टॉपिक है बाल विवाह निषेध संशोधन बिल 2021। इसे कहते हैं चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन अमेंडमेंट बिल 2021। इसका उद्देश्य है लड़कियों के लिए जो विवाह की आयु अभी तक 18 वर्ष निर्धारित करी गई थी, उस न्यूनतम आयु को, मिनिमम एज को बढ़ाकर 21 साल करना। अब ये संशोधन जो है, ये संशोधन के तहत क्या किया जा रहा है, इसमें भारत में किसी को भी बालिग कहे जाने की उम्र 18 साल है, यानी कि एडल्ट होने के लिए मिनिमम एज जो है 18 साल है। जैसे आप जानते हो हमारे यहाँ वोट डालने की जो आयु है, जहाँ से वोट डाल सकते हैं, वो है 18 साल। यदि कोई 18 साल की आयु प्राप्त करता है तो वो वोट डाल सकता है। तो मिनिमम एज जो है हमारे लिए एडल्ट के लिए 18 साल है। लेकिन शादी के मामले में लड़कों की न्यूनतम आयु 21 साल निर्धारित की हुई है और लड़कियों की उम्र 18 साल रखी गई थी, जो अभी तक ये कानून, यानी कि जब तक ये अमेंडमेंट या संशोधन नहीं लाया गया, अब वर्तमान की स्थिति यह है। अब विवाह के लिए लड़कियों की आयु भी 21 वर्ष करने का प्रस्ताव रखा गया है। तो इसका उद्देश्य यही है कि जैसे मोदी जी ने कहा कि लड़के और लड़कियों में जब हम किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करते, तो विवाह के अंदर भी हम भेदभाव क्यों करें। इसीलिए दोनों की आयु एक समान ही जाने का प्रावधान है। साथ ही साथ कुछ अन्य भी समस्याएं हैं जिनसे संबंधित हम आज चर्चा करेंगे। सरकार ने फैसला किस कमेटी की सिफारिश पर करा है, तो देखिए, पिछले साल 2020 के अंदर भारत सरकार ने समता पार्टी, एक राजनीतिक दल है जिसमें जॉर्ज फर्नांडिस, जो देश के डिफेंस मिनिस्टर भी रह चुके हैं, वो इसके प्रमुख नेता के रूप में जाने जाते हैं, उन्हीं की पूर्व अध्यक्ष, पार्टी की पूर्व अध्यक्ष है जया जेटली, उनकी अध्यक्षता में एक कार्यबल, एक कमेटी बनाई गई थी। उसकी अनुशंसा यानी कि सिफारिश के आधार पर यह काम किया गया था। इस टास्क फोर्स का गठन कब किया गया था? जून 2020 के अंदर। इसी ने सिफारिश करी कि विवाह की आयु लड़कियों के लिए 18 साल से बढ़ाकर 21 वर्ष की जाए। ये नया कानून लागू हुआ तो सभी धर्म और वर्गों में, अब ये इम्पोर्टेंट चीज़ होगी, सभी धर्मों और वर्गों में, या हमारे यहाँ पर आप जैसे जानते होंगे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, इसी प्रकार से क्रिश्चियनों के लिए कुछ अलग कानून है। लेकिन आप ये भी जानते होंगे कि हमारे संविधान के अंदर जो आर्टिकल 44 है, अनुच्छेद 44 है, उसमें कहा गया यूनिफॉर्म सिविल कोड, यानी कि समान नागरिक संहिता, जिसमें अपेक्षा की गई थी संविधान के निर्माताओं ने कि देश के अंदर प्रत्येक व्यक्ति पर एक जैसी ही व्यवस्था लागू की जाए। तो यदि भारत सरकार ये कानून पास करती है तो एक प्रकार से जो उद्देश्य था हमारे संविधान के निर्माताओं का, उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए की दिशा में ये एक सही कदम होगा। विवाह की आयु में 43 ईयर्स के बाद बदलाव किया गया। देश में विवाह की आयु में बदलाव जो है 43 साल के बाद किया गया। इससे पहले बदलाव कब किया गया था? 1978 के अंदर ये परिवर्तन किया गया था। तब 1929 के शारदा एक्ट, जिन लोगों ने हिस्ट्री पढ़ी है वो जानते हैं, कई क्वेश्चन आते हैं कि शारदा एक्ट कब पारित हुआ, शारदा एक्ट के अंदर जो लड़कियों के लिए विवाह की आयु है वो कितनी रखी गई थी। तो शारदा एक्ट जो है ब्रिटिश टाइम पे पारित किया गया, और जब अंग्रेजों के समय कानून बनते थे तो जो व्यक्ति उस कानून को लाता था उसके नाम पर ही उस कानून का नाम रखा जाता है। जैसे शारदा नाम के व्यक्ति ने ये कानून लेके आए, जिस वजह से ये नाम शारदा एक्ट पड़ा। जब भारत स्वतंत्र हो गया और संविधान लागू हो गया 1950 में, उसके बाद से सरकार ने निर्णय लिया कि अब कोई भी कानून किसी व्यक्ति के नाम पर नहीं रखा जाएगा। तो इसलिए फिर 1950 से पहले जो कानून शादी का था उसे शारदा एक्ट कहा गया, और बाद में इसको हम चाइल्ड मैरिज एक्ट के नाम से भी जानते हैं। तो शादी की जो आयु शारदा एक्ट में 15 वर्ष करी गई थी, उसे बढ़ाकर 18 साल की कर दी गई। इस फिलहाल बाल विवाह निषेध अधिनियम, चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन एक्ट 2006 जो है वर्तमान के अंदर लागू है, जिसके प्रावधान क्या है? इसके अनुसार लड़कों के लिए या पुरुष के लिए विवाह की न्यूनतम आयु 21 साल और लड़कियों के लिए 18 वर्ष से निर्धारित पहले की शादी को बाल विवाह माना जाएगा। तो हमारे यहाँ ये गैर कानूनी हो गया कि 18 साल से कम उम्र की लड़की की
और 21 साल से कम उम्र के लड़के की शादी ये बाल विवाह माना जाएगा। ऐसा करने और करवाने पर यानी कि जो माता पिता या जो इसमें सहयोग करते हैं उन्हें 2 साल की जेल की सजा और 1 लाख तक का जुर्माने का प्रावधान है। शादी से संबंधित विविध धर्मों में व्यक्तिगत कानूनों, क्योंकि देश के अंदर भारत में विभिन्न धर्म के लोग रहते हैं तो अलग अलग व्यवस्था की गई है। जैसे उदाहरण के तौर पर हिंदू विवाह अधिनियम, हिंदू मैरिज एक्ट में लड़कियों के लिए मिनिमम एज शादी के लिए 18 साल और लड़कों के लिए 21 साल की गई है। जबकि मुसलमानों के व्यक्तिगत कानून में लड़कियों की शादी की आयु मिनिमम आयु 15 वर्ष रखी गई, यानी कि 15 वर्ष की जो लड़कियां होंगी जब वो ये आयु पूरी कर लेंगी तो उनको विवाह संभव है, वो गैर कानूनी नहीं कहा जाएगा। बिल पर व्यापक चर्चा के लिए इसे संसद की स्थायी समिति के पास भेज दिया गया है। जैसे आपने भी सुना होगा कि कई मुस्लिम संगठनों ने इसका विरोध करा, तो उनका ये मानना था कि जो इस्लामिक कानून है या जिसे वो शरीयत का नाम देते हैं उसके अंतर्गत लड़कियों की विवाह की आयु जो है वो कम ही होती है, यानी कि वो 15 साल या उससे ज़्यादा की विवाह कर सकते हैं। अब इसीलिए वो लोग विरोध कर रहे हैं। और देश के सामने समस्या यह है कि हमारे देश की जनसंख्या इतनी अधिक बढ़ रही है कि सरकार के लिए सभी को रोजगार उपलब्ध कराना भी एक समस्या बन गई है। तो यदि हम दूसरे देशों से तुलना करें तो हमारे देश की विशिष्ट स्थिति है, इतनी बड़ी जनसंख्या चीन के अलावा केवल भारत में ही है। तो भारत के लिए ज़रूरी है जनसंख्या नियंत्रण रखने के लिए कुछ उपाय अपनाए जाए, और उसमें एक उपाय ये भी होगा कि कम से कम आयु 21 वर्ष हो। और 21 वर्ष के आयु का दूसरा लाभ लड़कियों के लिए होगा कि उस दौरान वह परिपक्व भी हो या अपने पैरों पर खड़े होने की दिशा में भी वो कदम बढ़ाएं। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए 18 साल से बढ़ाकर 21 वर्ष करना जो है वो न्यायोचित परिचित लगता है। हालांकि विवाद के चलते हुए या विरोध के चलते हुए भारत सरकार ने निर्णय लिया है कि लोकसभा में जब ये बिल प्रस्तुत किया गया तो निर्णय लिया गया कि इस बिल को फिलहाल एक स्थायी समिति, परमानेंट कमेटी के पास में भेजा जाएगा और उसकी सिफारिशों के बाद ही इसे फिर संसद में पारित कराया जाएगा। अब देखिए क्या स्थिति है देश के अंदर, क्यों चिंताजनक है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार 2020 में बाल विवाह के मामले में पिछले साल की तुलना में करीब 50% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। बड़ी चिंताजनक है कि कहाँ तो हम देश को महाशक्ति बनाने का प्रयास कर रहे हैं और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लड़कियों की अल्प आयु में ही विवाह किया जा रहा है। इसमें सबसे अधिक मामले जो हैं कौन से राज्य में आए, ये सवाल आ सकता है। तो कर्नाटक सबसे अग्रणी रहा, इसके बाद असम, फिर पश्चिम बंगाल, फिर तमिलनाडु और तेलंगाना, यानी कि दक्षिण भारत के वो राज्य जिनको हम देखते हैं कि कई दृष्टि से तो वो काफ़ी विकसित प्रतीत होते हैं, लेकिन जब हम देख रहे हैं विवाह के मामले में तो तमिलनाडु और तेलंगाना ये काफ़ी नीचे आते हुए प्रतीत होते हैं। इसके बनस्पत यदि उत्तर भारत के राज्यों की बात करें तो वहाँ मामले कम है। इसमें दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि पुलिस के संज्ञान के अंदर या शिकायतें कम मिलने के कारण हो सकता है उत्तर भारत के राज्यों में ये मामले दर्ज ना होते हों, जिसकी वजह से वहाँ पर आंकड़े कम प्रतीत होते हैं। आज का टॉपिक ख़त्म करते हैं। आप लोगों को जिन्हें वीडियो पसंद आई इसे लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए, और जिन्होंने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया सब्सक्राइब कर लें।